माल्टा को जर्मनी से डिप्टी प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी इंकलाब मूवमेंट पाए। अभी थोड़ी देर पहले आवा हसन साहब ने इंग्लिश में एक स्पीच दी है जो कि आप लोग सुन रहे होंगे। उसको मैं उर्दू में कर रहा हूँ, जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते वो उर्दू में समझें। तो उनका जो मफहूम था स्पीच का वो ये था कि हम जो नॉर्थ कोरिया का जो मिसाइल टेस्ट है उसके ऊपर उनसे हम एग्री हैं। हम समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क को अपने डिफेंस के लिए हर काम करना चाहिए। इसलिए अगर नॉर्थ कोरिया जो है वो अपने डिफेंस के लिए न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो वो उसका हक है। इसी तरीके से ईरान के बारे में कहा गया तो ईरान का भी हक है कि वो अपने मुल्क की दफा के लिए जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कर सकते हैं। और इसी तरीके से बशर असद जो है अपना जो मुल्क के बारे में सेटअप करना चाह रहा है और वो अगर इतना यानी स्ट्राइक कर रहा है तो हम उसके हक में हैं। प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद और मैं जमाल टाको हम उसके हक में हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज हैं अमेरिका की वो ठीक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि जो पॉलिसी रशिया और इसके साथ साथ ok, d'accord. Je vais sortir tout à l'heure, oui. Ouais. Bon, je te laisse parce que je suis occupé, ok? Oui, puis je te dis à bientôt. Hein. Allez, ciao. Au revoir. तो सॉरी मैं कुछ कह रहा था कि हाँ कि नॉर्थ कोरिया का और ईरान का जो और बशर असद का जो मौक़िफ़ है, प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद और जमाल टाको जो हैं ये हम दोनों इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है। और इसी तरीके से जो बशर असद को जो चाइना और रशिया सपोर्ट कर रहा है हम उनके साथ भी एग्री करते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि हर मुल्क को अपना डिफेंड करने के लिए उनको ये काम करना चाहिए और किसी की मुदाखलत अपने मुल्क के अंदर नहीं होने देनी चाहिए। जैसे कि अमेरिका हर किसी मुल्क के अंदर मुदाखलत करता है, हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। एक चीज़। दूसरी बात ये कि जो आगा हसन साहब ने कही थी वो ये कही थी कि जो टेररिस्ट है पाकिस्तान के अंदर, अगर यूनाइटेड स्टेट्स के जो करते धरते हैं वो अगर बाकायदा सही लोगों को चॉइस करते हम जैसे लोगों को, तो अभी तक टेररिज्म जो है वो जड़ से उखाड़ दी गई होती। और इसी तरीके से हम बहुत हद तक जो है इसी तरीके जिस बशर असद कर रहे हैं इसी तरीके से हम भी एक्शन करते, इसी तरीके से इन्हीं तरीके से बम और गोलियां मारते उनके ऊपर और इसी तरीके से तबाही करते। अगर अमेरिका जो है यूनाइटेड स्टेट जो है वो हमें सपोर्ट करता और हम बाकायदा तौर पर प्रैक्टिकली इसी तरीके से जितने भी हैं वहाँ पे टेररिस्ट उनका खात्मा करते, मिटा देते। जिधर से गोली आती उस तरफ से हम उनको जो है वो पूरा इलाका जो है वो तहस नहस कर देते, समझिए ना। लेकिन ये यूनाइटेड स्टेट की गलतियां हैं जिसको वो भुगत रहा है और पाकिस्तान भी भुगत रहा है। तो जो जब यूनाइटेड स्टेट सही बंदों का चुनाव करेगा तो फिर पाकिस्तान का सिस्टम भी सही होगा। और अगर यूनाइटेड स्टेट के अंदर भी करप्ट और क्रिमिनल्स हैं और सेनेटर्स में और उनके लेवल के ऊपर, तो आई कांट डू एनीथिंग, वी कांट डू एनीथिंग। और पाकिस्तान का सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। तो क्योंकि उसके लिए भी यूनाइटेड स्टेट में भी सही लोग चाहिए और पाकिस्तान में भी सही लोग चाहिए। तो एनी हाउ और दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो नॉर्थ कोरिया का ब्लास्टिक जो उनका जो ब्लास्टिक मिसाइल का क्या जो ये टेस्ट है वो हम बिल्कुल उस पे उसके हक में है, क्योंकि उस कौम ने बता दिया है कि वो लोग जो है कितने वाइडर हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने एक कौम है। इसी तरह ईरान जो है वो भी बता रही है कि हम एक कौम है। ऐसी कौमें होती हैं जो कि बताती हैं कि हम लोग कुछ हैं। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं प्रेसिडेंट आगा हसन सैयद और जमाल टाको का भी यही मैसेज भी है और वो भी ये पूछते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है जो 64 साल में सोती पड़ी है उनको भी ऐसे करना चाहिए और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको भी अपने डिफेंस के लिए इसी तरीके से नॉर्थ कोरिया की तरह और ईरान की तरह जो है
उसका अपना स्टैंड लेना चाहिए गैरत के साथ। और ये गैरतमंद कौमें वो होती हैं नॉर्थ कोरिया, ईरान की तरह, जो कि अपना स्टैंड लेती हैं। इस तरह पाकिस्तान की कौम को भी स्टैंड लेना चाहिए। ये ऐसे नहीं होता कि हम जो है सूखे सूखे नारे लगाए कि हम जिंदा कौम है, हम पाइंदा कौम है, हम बड़ी ताकतवर कौम है, हम बड़ी सी नेशन है, हम गैरतमंद नेशन है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और वर्ल्ड में दिखाना पड़ता है कि उसको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है, जैसे ईरान और नॉर्थ कोरिया करके दिखा रहा है। बस मुझे इतना ही कहना था। ये बारन जमाल्टा को बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट आगा खान सैयद मैं अब इजाजत चाहता हूँ, और कुछ लफ्ज जो है प्रेसिडेंट आगा खान साहब जो है वो आपके सामने बोलेंगे। मैं प्रेसिडेंट आगा खान सैयद, अभी जमाल ठाकुर साहब ने जो बातें की हैं मैं उसको सेकंड करता हूँ, और ये समझता हूँ कि हम पहले भी नॉर्थ कोरिया के हक में थे, उसके एटीट्यूड के हक में थे, ग्लोबल जो उसकी पॉलिटिक्स है उसके हक में थे, और उस कौम के को हम अप्रिशिएट करते हैं, उसके मोतरफ है। ईरान की और नॉर्थ कोरिया हमारी आइडियल कौम है, नेशन है, और हम समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम को भी ऐसा करना चाहिए, ना कि वहाँ पे बेगैरत लोग जो हैं वो बार बार आते हैं, हुकूमत करते हैं, और जो है करप्ट लोग दोबारा असेंबली में आते हैं। इससे पाकिस्तानी कौम कभी खड़ी हो नहीं सकती है। और जिस तरह उन्होंने अपने न्यूक्लियर के स्टैंड लिया है, मैं समझता हूँ कि इससे इनको सबक सीखना चाहिए। और हम इस चाइना और रूस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने अपना दोस्ती का हक अदा किया असद बशर के साथ। उसका हक है कि वो अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करे। और दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका है उसके बारे में जो जमाल ठाकुर साहब ने कहा है वो बिल्कुल सही है। और अगर उनको चाहिए कि पाकिस्तान में उनको एक स्मूथ और स्लिक गवर्नमेंट चाहिए, और वो चाहते हैं कि वहाँ पर वाकई टेररिज्म को ख़त्म करें, तो कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता, कोई ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान अवामी इन्क़िलाब मूवमेंट पायन जिंदाबाद ही कर सकती है। पायन जिंदाबाद। जमाल ठाकुर आगा खान, जर्मनी से। गुड बाय।